पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। एंड सनराइज मसाला, स्वाद बिहार का। तेलंगाना की हैदराबाद सीट से AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बड़े अंतर से चुनाव जीत लिया है। उनके सामने बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता थीं। इस सीट से कांग्रेस के मोहम्मद वलीउल्लाह समीर और BRS के श्रीनिवास यादव भी चुनाव लड़ रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी को 6,61,000 से ज़्यादा वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी की माधवी लता 3,23,000 से ज़्यादा वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहीं। इस जीत के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा, सुनिए। मैं हैदराबाद की पार्लिमानी हल्के की आवाम का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने यहां से अपने इत्तेहाद और अपनी मोहब्बत की बुनियाद पर 5वीं मर्तबा यहां से मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब किया। मैं तमाम आवाम का शुक्रगुजार हूं, खासतौर से खवातीन का, महिलाओं का, कि उन्होंने अपनी वोट से और अपनी मोहब्बतों से यहां से एक तारीखी कामयाबी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने यहां से एक तरफा जीत हासिल की थी। ओवैसी को लगभग 5,17,000 वोट मिले थे। उनका वोट प्रतिशत लगभग 64 था। लगभग 27% वोट के साथ बीजेपी के भगवंत राव दूसरे नंबर पर रहे थे। उन्हें लगभग 2,35,000 वोट मिले थे। वहीं TRS, जो कि अब BRS है, और कांग्रेस के उम्मीदवार क्रमशः तीसरे और चौथे नंबर पर रहे थे। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में भी ओवैसी ने एक तरफा जीत हासिल की थी। इस चुनाव में ओवैसी लगभग 5,14,000 वोट लाए थे। उनका मत प्रतिशत 53 था। वहीं 32% वोट के साथ बीजेपी के भगवंत राव दूसरे नंबर पर रहे थे। राव को लगभग 3,11,000 वोट मिले थे। इस चुनाव में कांग्रेस और TRS, अब BRS, इसके उम्मीदवार क्रमशः तीसरे और चौथे नंबर पर रहे थे। हैदराबाद लोकसभा सीट को AIMIM का गढ़ कहा जाता है। पार्टी साल 1989 से लेकर 2019 तक हैदराबाद सीट पर हुए कुल 9 लोकसभा चुनावों में एक भी नहीं हारी है। 1984 से 2004 तक 6 बार असदुद्दीन ओवैसी के पिता सलाउद्दीन ओवैसी यहाँ से सांसद रहे और 2004 से 2019 तक 4 बार असदुद्दीन ओवैसी। ऐसे में इस सीट पर ओवैसी परिवार का कब्जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि AIMIM से हैदराबाद सीट को छीनना बेहद मुश्किल है। हैदराबाद सीट मुस्लिम समुदाय के प्रभुत्व वाली सीट मानी जाती है और इस बार का चुनाव CAA और UCC जैसे मुद्दों के इर्द गिर्द केंद्रित था। ऐसे में बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता के सामने बड़ी चुनौती थी। इस साल रामनवमी के दिन माधवी लता का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके बाद से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और तेज हुआ था। राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि भले ही असदुद्दीन ओवैसी इंडिया गठबंधन की आलोचना करते रहे, लेकिन इस बार उन्हें हैदराबाद में कांग्रेस का साइलेंट सपोर्ट मिला हुआ है। इस साल मार्च में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ भी की थी। बदले में ओवैसी ने भी रेड्डी के लिए कहा था कि वो आराम से 5 साल तक तेलंगाना में सरकार चलाएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी मुरारी। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।